मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। चंपावत जिले को मिली विकास की बड़ी सौगात। सीएम ने किया 170 करोड़ की 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड ने पहली बार पूरे राज्य की पीडीएनए रिपोर्ट की तैयार, केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट। देहरादून में एक बड़े लूटकांड का खुलासा, मास्टरमाइंड रिश्तेदार गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के मौके पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद सुबह तड़के से ही हर की पैड़ी पर लाखों श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। हर हर गंगे के जयकारों के बीच पहाड़ों से पहुंची देवी डोलियों ने इस पर्व की भव्यता को और बढ़ा दिया है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के ऐतिहासिक माता रणकोची मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद को बड़ी सौगात देते हुए करीब 170 करोड़ रुपए की 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये सभी योजनाएं विकास के क्षेत्र उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साल 2025 की आपदाओं से हुए नुकसान का सटीक आकलन करते हुए राज्य सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट यानी पीडीएनए रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेज दी है। उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पहली बार पूरे प्रदेश का ऐसा विस्तृत आकलन किया है। देहरादून में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी की। समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क और जब्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान पारंपरिक परिधानों और वाद्य यंत्रों की गूंजने के बीच सीएम ने इसे अपनी जड़ों से जुड़ने का उत्सव बताया। खटीमा को अपना घर बताते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें टनकपुर खटीमा के बीच भव्य सैन्य स्मारक का निर्माण और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। जिसका अपना एक बहुत आध्यात्मिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व भी है। हम मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं और ये बरसों बरसों पुरानी हमारी एक संस्कृति है। हमारी संस्कृति में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन माना जाता है। भाइयों बहनों, उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का एक उत्सव है। और सूर्य के उत्तरायण होने पर हमारे अनेक काम शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवता इस समय हमारे इस भूमंडल पर विचरण करने लगते हैं और इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर जाते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौशिक जैसे आयोजनों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। हमारे नए युवा भी आज उत्तरायणी के कौतिकों में भाग ले रहे हैं और जगह जगह, केवल खटीमा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, देश और दुनिया में मैं अनेक स्थानों पर आज और इस महीने के शुरू से वर्चुअल माध्यमों से जुड़ा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर उत्तरायणी के कौतिक मनाए जा रहे हैं, इसका पर्व मनाया जा रहा है। और इस आयोजन में बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर
नृत्य करते हैं, युवा हमारे लोकगीत गाते हैं, हमारी माताएं बहनें, मैं जो यहाँ देख रहा था, अपने पारंपरिक परिधानों में सजकर इस उत्सव को एक हिस्सा बनती है। रामनगर में मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन का डंडा चला है। मंगलवार को स्वास्थ्य और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 3 अवैध क्लिनिकों को सील कर दिया है। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री पोर्टल में जो शिकायतें आती है, उन्हीं शिकायतों के संदर्भ में एक हमारा डॉक्टर मुजीबुर रहमान, झोला छाप डॉक्टर मुजीबुर रहमान के लिए एक शिकायत आई थी। तो उसी के संदर्भ में हमने रामनगर में यहाँ पर उनके क्लिनिक में छापा मारा। तो उनके पास जो है वैध डिग्री नहीं थी, और जो डिग्री थी उनके पास नेचुरोपैथी की डिग्री थी, और वो होते हुए भी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे। इंजेक्शन, सिरिंजेस सब यूज्ड वहाँ पे पाई गई, दवाइयों का वितरण करते पाया गया। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी आई हैं, उन्होंने भी वहाँ पर दवाई की सैम्पलिंग करी, व दवाई का रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ ही दवाइयों का वितरण पाया गया। उसके पश्चात हमने डॉक्टर नदीम अख्तर, ये BOMS हैं, यहाँ पर भी हमने छापेमारी करी। तो इनका जो क्लिनिक है वो बगैर रजिस्ट्रेशन के पाया गया, वह BOMS होते हुए भी एलोपैथिक प्रैक्टिस पाई गई। इन दोनों क्लिनिक पे हमने चालान किया है, और उसके अलावा हमने एक क्लिनिक बंद कर दिए हैं। और एक SK कोटिया भवानीगंज में एक क्लिनिक चल रहा था, जिसमें सिर्फ ड्रग का इनके पास दवाइयों का थोक का लाइसेंस था। उसके पीछे इनके द्वारा एलोपैथिक प्रैक्टिस, इंजेक्शन लगाना, दवाइयों का वितरण पाया गया। इन पर भी हमने चालान की कार्रवाई की है, वह क्लिनिक बंद किया है। और आगे भी इस तरह की गतिविधियाँ ना हो, इसके लिए हमारा विभाग समय समय पर कार्रवाई करता रहेगा। देहरादून की पटेल नगर पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड पीड़ित का अपना बहनोई ही निकला। फिलहाल लूट की इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 92,000 रुपए नगद, 2 तमंचे और चाकू बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। श्री सराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे, और वहाँ पर डरा धमका कर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी, और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे, वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी, और इसमें जो है CCTV फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए, कोई गैंग सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे, और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है, वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी हैं उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा, इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। 4 लोगों द्वारा घटना कारित की गई, और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। इसमें 91,000 के करीब जो है कैश जो लूटा गया था वो बरामद हो गया। जो कुछ ज्वेलरी की बात आई थी, पूछताछ में आई है, जो वादी पक्ष से भी और जो मुलजिम है उनके द्वारा जो चीज़ें मिली, पता चली है, उसके आधार पर अभियुक्तों का जो इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है, और रिमांड के बाद उन ज्वेलरी को भी बरामद किया जाएगा। अभी 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर लोहड़ी की खुशियों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंस्पेक्टर हितेश शर्मा और SSI खेमेंद्र गंगवार ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा संभाला और तुरंत आसपास की दुकानों से अग्निशामक यंत्र जुटाए और दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही काफी हद तक आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।